हर एक व्यक्ति के भीतर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि इस ऊर्जा से व्यक्ति नई सृष्टि बना सकता है। इस ऊर्जा से मृत शरीर जीवित हो सकते हैं। इस ऊर्जा से व्यक्ति यहाँ बैठा और किसी किसी लोक में बात कर सकता है। आप किस पर फोकस करोगे आपको वो मिल जाएगा। इतनी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ऊर्जा है, पर कहाँ गई? सब बिखर गई। थोड़ी उसमें, थोड़ी उसमें, थोड़ी उसमें, थोड़ी उसमें, थोड़ी खत्म। तो मनुष्य, ईश्वर ने मनुष्य को मनुष्य बनाया क्यों है? कि वो खुले मन से जिए, मुक्त मन से जिए, बोझा रहित होकर जिए। और हम लोग ना सारा बोझा ले लेके जीते रहते और परेशान खुद ही हो जाते हैं। ये ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, ऐसा अरे छोड़ दे तो छूट जाएगा। तो परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है उसके जैसा बनने के लिए। किसके जैसा? खुद के जैसा, भगवान के जैसा। भगवान ने बनाने के लिए मनुष्य को बनाया है, क्योंकि भगवान को एक आशा क्या थी कि ये मेरे जैसा दिखता है ना। जैसे आप कृष्ण को भी देखो तो आपके जैसे ही दिखते हैं, राम भी आपके जैसे ही दिखे। अगर और दिखते तो आप शायद एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो 4 हाथ वाले नहीं, 2 हाथ वाले ही होके आए। तो भगवान ने जब अपने जैसे बहुत सारे लोग बनाए तो उसको एक आशा जग गई। आशा क्या जगी? कि ये मेरे जैसा है ना। तो ये मेरे जैसा है तो इसमें मेरे जैसी ऊर्जा है। जैसे एक पिता को बच्चा पैदा होता है ना, तो पिता को आशा होती है कि है ना मेरे जैसा होगा, और फिर वो उसको वैसे ही ट्रेन करने की कोशिश करता है। पिता क्यों बेटे को सिखाता है, माँ क्यों बेटी को सिखाती है कि जो वो सीखी हुई है वैसा वो एज इट इज़ अपने उसमें बच्चे में डालने की कोशिश करती है। उसका अनुभव प्लस उसका जो खुद का अनुभव है समाज का, तो खुद का अनुभव और माता और पिता दोनों का अनुभव मिलके बच्चा, और इसीलिए कहते हैं ना कि माता पिता से बच्चे और आगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका खुद का अनुभव है, माता पिता का और अनुभव है, तो उसमें और एड ऑन होता है तो बच्चा और अच्छा निखरता है। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माता पिता को आशा बहुत हो जाती है कि मेरा बेटा ऐसा हो, मेरे से होशियार हो, ग्रास्पिंग पावर जो मेरे में नहीं हो वो उसमें हो, है ना। कि जैसे मैं अगर पढ़ने में बचपन में बुद्धू था और अगर मुझे बच्चा हुआ और मैं किसी की माँ या पिता हूँ, तो मुझे लगेगा कि मेरा बच्चा बुद्धू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सहन किया, मेरे बच्चे को सहना नहीं आना चाहिए, है ना। तो आप बेटर बनाने की कोशिश करते हो ना। कोई भी माता पिता, कोई भी देख लो, तो कोई भी माता पिता ये चाहता है कि मेरे बच्चे को जो मैंने ड्रॉबैक्स मेरे लाइफ के जो थे, या जो मेरे जीवन में जो कमियां रह गई, वो मेरे बच्चे के जीवन में इतना आर्थिक, न शारीरिक, न बौद्धिक नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। भगवान भी वो पिता है कि जिसने पैदा किया और सोचा कि ये मेरे से भी आगे निकलना चाहिए, इसीलिए उसने अपने जैसा एज इट इज़ डाल दिया, शरीर वैसा डाला, और वो पूरा सब कुछ बनाने के बाद खुद भी अंदर बैठ गया कि कहीं कमी पेशी रही तो उसको मैं हैंडल कर लूँगा। पर हम लोग हैं ना बड़े शाणे निकले। हम लोग वैसे तो बन नहीं पाए, पर हम कोशिश करें कि भगवान हमारे जैसे बन जाए, है ना। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि मेरे अनुकूल ईश्वर को होना चाहिए। ईश्वर के अनुकूल मैं हूँ कि नहीं पता, पर मेरे अनुकूल ईश्वर को होना चाहिए। तो दाव पड़ गया उल्टा। फिर हमारी हो गई लड़ाई, बच्चे की और पिता की लड़ाई हो गई, है ना। पिता बोलता है कि बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, ये मेरा अनुभव कहता है। नहीं आप तो पुराने ज़माने के हो, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और हो गई लड़ाई, तो दोनों के विचार मतभेद हो गया। अब ना वो उसको देखता है ना वो उसको देखता है। जीव का भी ऐसा हाल हो गया कि शिव, जीव को बनाया तो शिव ने इसीलिए कि शिव जैसा बने, पर हमने शिव को जीव जैसा बनाने की कोशिश कर ली। फिर वासनाएं कहो, कामनाएं कहो, इच्छाएं कहो, बहुत बहुत लंबी चौड़ी इसके पीछे लगी हुई कतारें हैं। तो हम तो उसके जैसे बने ना बने,
हम कोशिश करते हैं वो हमारे जैसा बन जाए, और सारी लड़ाइयाँ वहाँ से शुरू हो जाती, और अशांति की जड़ भी वही है। हम जो कभी कभी सोचते हैं ना कि हम बहुत बेचैन हैं, बहुत मज़ा नहीं आता है, बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है, तो हम अगर अपने आप को देखेंगे ना जिस समय, तो हमें लगेगा कि हमारी बेचैनी हमारी ही समस्या क्यों बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हम नदी में बहते हुए तरंगों के साथ बहना नहीं जानते, हम उससे विपरीत जाना चाहते। अगर बहने लग जाओ तो कोई दिक्कत ही क्या है, नदी के फ्लो के साथ बहने लग जाओ तो किनारा मिल जाएगा। पर क्या है, हम उससे उल्टे फ्लो में चलते हैं, तैरते हैं, और हमको लगता है अभी तक किनारा भी नहीं मिला, और हम थोड़ी देर के बाद पता चलता है एज इट इज़ बनी हुई ये सब चीज़ें, है ना। अगर आप नदी के बहाव से विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश करोगे तो आप कितनी दूर जाओगे नहीं पता, पर थक के हार जरूर जाओगे। आप कितने कदम आगे बढ़ोगे वो तो नहीं पता, पर आप थकोगे ज़रूर। जब आपको पता चलेगा कि ये पेड़ भी वहीं का वहीं दिख रहा है और वो भी वहीं का वहीं दिख रहा है, दोनों किनारे की जो चीज़ें एज इट इज़ दिख रही है, फिर आपको लगेगा हाँ मैंने इतनी देर कुछ भी नहीं किया। तो कोशिश करनी चाहिए क्या, तो छोड़ देना चाहिए। अगर हम छोड़ देते हैं, केवल अपने माइंड को डायरेक्ट करें, बैलेंस करते हुए डायरेक्ट करें कि हमको इस किनारे पर लगना है कि उस पे, अपना मुंह और अपना डायरेक्शन उसी की ओर कर दो तो पहुंच जाओगे। यहाँ हमारे रोज़ ये अभी आई है ना नर्मदा जी इधर से, तो भैंसें रोज़ जाती है वहाँ चरने, उसके साथ उसका चरवाहा भी जाता है। तो भैंसें अंदर गिर के छोड़ देती है अपने आप को, ठीक है। तो छोड़ कैसे देती है, क्योंकि उसका जो ग्वाला है वो छोड़ देता है, वो कोशिश नहीं करता है। जैसे ही वहाँ से कूदा, यहाँ पे छोड़ दिया, मस्त आगे जाके आराम से निकल जाते हैं। अभी इसी जगह पर इसके विपरीत कोशिश करते तो ना वो बचता, ना उसकी गायें बचती, ना उसके भैंस बचती। छोड़ देता है तो फ्लो में चली जाती है, किनारे पर लग जाती है आराम से। हम लोग क्या करते हैं कि जो कुछ भी स्थिति आती है ना, उससे विपरीत बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं हम, और इतना लगे रहते हैं कि जब तक थक के सांस नहीं निकल जाती ना, तब तक हमको समझ ही नहीं आती कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए, कि हम वहीं के वहीं खड़े।